हम बोलने में लिखने में सर्वत्र भारत कहे, किसी को समझने में नहीं आया चिंता न करे, उसको जरूरत है तो वो समझ लेगा। जो डिनर है जो राष्ट्रपति भवन में जो होना है, और उसमें ये कहा गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत, नॉर्मली कहा जाता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बहुत सारी जमातें जो हैं वो शोर डाल रही हैं कि नहीं, ऐसी क्यों ऐसे किया गया है। इंडिया शब्द जो है ऑक्सफोर्ड शब्दकोश से, डिक्शनरी से लिया हुआ शब्द है। इसका अर्थ है जाहिल लोग, गरीब लोग। ये नाम तो मेरा ख्याल है काफी पुराना है, और इंडिया कहने से पहले उसको, इंडिया को यानी कि भारत को, भारत ही कहा जाता था। अनपढ़ लोग एक गाली है। भारत के राष्ट्रपति जी की ओर से निमंत्रण है। ये मन को बहुत संतोष देने वाला सूचना है। भारत हमारी परिचय है, इसको लेके हम गर्वित है। 9 सितंबर को शाम के 8 बजे आपका स्वागत है रात्रि भोज पे, लेकिन ऊपर लिखा था रिपब्लिक ऑफ भारत। हाँ, मैंने बिल्कुल, आपने सही सुना, मैंने भारत कहा है। और बहुत से लोग आजकल ये भी बहस कर रहे हैं कि आखिर इंडिया कहते कहते अचानक से भारत क्यों। और भारत सुनते ही लोगों के मिर्ची लग गई कि भारत कैसे, क्या रिपब्लिक ऑफ क्या लिखना था वहां पे। मुझे यही बात समझ में नहीं है, क्या लिखना क्या था वहां पे भाई। ये भारत नहीं है, ये भारत भूमि नहीं है, क्या लिखना था वहां पे। लेकिन वहां पे लिखा था रिपब्लिक ऑफ भारत। अब तक लिखा गया है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। मोदी जी ने लिखवा दिया या राष्ट्रपति भवन ने लिख दिया रिपब्लिक ऑफ भारत। अच्छा दोस्तों, मैं इसमें अपनी राय थोड़ी सी देर के बाद दूंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि होना क्या चाहिए यार, जरा लिखिए कमेंट्स में, होना क्या चाहिए। सो ये जो शोर मचा रही है अपोजिशन, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि क्या भारत अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी या अपनी आइडेंटिटी बदल रहा है, क्या भारत एक हिंदू रियासत बनने जा रहा है, ये सवालात जन्म ले रहे हैं। तो अगर आज की सरकार ये कह रही है, ये तो सिर्फ एक डिनर इनविटेशन में लिखा गया है रिपब्लिक ऑफ भारत, लेकिन अगर आज की सरकार ये कह रही है कि भारत का ऑफिशियल नेम, यानी कि इंडिया का, कह देते हैं, ऐसे समझाने के लिए कह देता हूं, अगर इंडिया का ऑफिशियल नेम भारत कर दिया जाए और सिर्फ भारत कर दिया जाए, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है किसी को, जरा मैं आपको जानना, क्या आपको प्रॉब्लम है, आप क्या चाहते हैं कि भारत का नाम क्या हो, जरा लिखिए कमेंट में। इंडिया हो, हिंदुस्तान हो, या फिर भारत हो। इंडिया कहने से पहले उसको, इंडिया को यानी कि भारत को, भारत ही कहा जाता था। और उसके बाद जब अंग्रेज आए, उनकी हुकूमत हुई, तो फिर उन्होंने नाम इंडिया रख दिया। मगर लोग जो हैं वो, मुझे नहीं पता इस नॉन इशू को इशू क्यों बना रहे हैं, इसलिए कि भारत नाम तो हमेशा से था ही, और अभी भी बहुत से लोग कहते हैं, तो उसमें इतना इशू बनाने की कोई मेरे ख्याल है जरूरत नहीं थी। हाँ, ये जरूर है कि मोदी जी, क्योंकि हमेशा ही बहुत बड़े, मैं उनको बहुत बड़ा खिलाड़ी मानती हूँ, कि वो कहीं ना कहीं अपना कोई ना कोई दाव चल जाते हैं। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि वो एक अपोजिशन ने, इंडियन अपोजिशन पार्टीज ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था या बनाया है, और उसमें उसका नाम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया था। जो इंडिया उन्होंने बनाया है, पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर, मेरे ख्याल है उसको जो है उसको थोड़ा हल्का करने के लिए, या उसको जो है उसको एक टक्कर देने के लिए जो है वो इस वक्त मोदी जी की गवर्नमेंट ने सोचा कि नाम भारत वापस ही ले आया जाए, ताकि वो जो इंडिया उन्होंने बनाया है, तो वो उधर ही उस जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यानी जो अपोजिशन पार्टीज हैं, शायद उनको टफ टाइम देने के लिए। खैर, ये मेरी एक सोच है, हो सकता है कि ये गलत भी हो सकती है ये बात, लेकिन बहरहाल भारत नाम जो है वो रखने में, या भारत नाम पुकारने में, या भारत को ऑफिशियली भारत कहने में मेरा ख्याल है कि कोई हरज नहीं है। अब ये और बात है कि लोग परेशान हैं, हिंदुस्तान के भी और बहुत से तो खैर पाकिस्तान के भी। खैर पाकिस्तान के लोगों को तो वैसे ही आपको पता है कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, लेकिन इंडिया से भी हम कई इस तरह के कमेंट्स पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं जिसमें लोग जो है इसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। भारत के सदर की तरफ से बहुत सारी इंडिया के लोगों को जो डिनर है जो राष्ट्रपति भवन में जो होना है, और उसमें ये कहा गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत, नॉर्मली कहा जाता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बहुत सारी जमातें जो हैं वो शोर डाल रही हैं कि नहीं, ऐसी क्यों ऐसे किया गया है। कहा जाता है कि जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका आर्टिकल 1 जो है वो कहता है भारत दैट वाज इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इस तरह का जो कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह की जो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मौजूद है। सो ये जो शोर मचा रही है अपोजिशन, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि क्या भारत अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी या अपनी आइडेंटिटी बदल रहा है, क्या भारत एक हिंदू रियासत बनने जा रहा है, ये सवाल जन्म ले रहे हैं। सारा दिन मेरा मकसद मेरी कौम के बच्चे बजाय पढ़ने लिखने के, कुछ सीखने के, कोई कारोबार करने के, सारा दिन ट्रोलिंग करते हैं, वो भी उर्दू में। मैं दुख वाली बात है, अगले दिन जो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस हैं, जिस तरह उनके खिलाफ घेरा डाला गया और माओ बहनों के खिलाफ चले जाते हैं,
मोहसिन बेग साहब वाले दिन चीखे आके उन्होंने जिस तरह उनकी ट्रोलिंग की जाती और ट्रोलिंग दे नाल इकानमियां नहीं जे चलदियां और खुदा दा नाज है कोई हेल्दी कोई पॉजिटिव काम करो पता नहीं मां प्यो उन्होंने सुते पैर वेखते नहीं बच्चे की कर रहे हैं साडे अखा तो अन्ने होए पैर टिक टाक किए जा रहे टिक टाक ट्विटर वो ऐसा मेरा मुर्शद आया सी उथों लंदन तो अपना कासम सुलेमान उत्थे आईवी लीगा च पढ़ रहे ने उन्होंने मुस्तकबिल ने अगों तैयारियां करके शायद अगला वजीर आजम होना चो होवे लेकिन साडी कौम अन्नी कर गया ना इस्लाम दे टीके ला ला के ते ट्विटर ते लाते सु फेसबुक ते यूट्यूब पे पता नहीं कुछ समझ नहीं मेरी समझ तो बाहर है व्हाट इज डायरेक्शन फॉर पाकिस्तान कोई हैव नो क्लू अबाउट इट नो क्लू। बिल्कुल तार साहब, ये डायरेक्शन की तो बात है, यही तो सारा मसला है इस वक्त इंडिया में। वो बाइडेन साहब आ रहे हैं 4 दिन के लिए और ये इंडिया जो है वो इज ओवर द मून तार साहब। और हमारे पीएम जाएंगे, सारी बात है, अमेरिका अल्लाह करे अच्छी मुलाकातें उनकी हों, लेकिन साथ आपने बिल्कुल सही बात की तार साहब कि आज की जो यूथ है वो देख रही है इंडिया में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, वो कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। और अभी जिस G20 की लीडरशिप इंडिया आएगी तो उससे जाहिर बात है पता चलेगा कि उनका पॉलिटिकल स्टेचर कहाँ है, उनकी इकोनॉमी कहाँ खड़ी हुई है। एक जो डॉलर है उसमें 81-82 इंडियन रुपीस मिलते हैं, हमारे 306 मिलते हैं। तो डिफरेंस लोग फील करेंगे, अवाम जो है वो महसूस करती है। क्या आप लोगों ने हमारे साथ आइडिया शेयर किया था? चीमा साहब, आपने $1 बिलियन की किस्त लेनी IMF के और 25 करोड़ लोगों के गले के ऊपर छुरी चला दी है। उन्होंने $1 बिलियन की सिर्फ लद्दाख में टनल बना रहे हैं, वो $600 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज और 100 किलोमीटर लाहौर से दुनिया बदल गई। वाह वाह, सही दुनिया बदल गई 100 किलोमीटर में। सिर्फ इसमें मैं बताता हूं 2-3 चीजें, मैं कुछ ज्यादा डायग्नोज नहीं करूंगा। सबसे पहले नेशनलिज्म, दूसरा खुदा है, तीसरा मौत का डर है। यानी कि इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान, इसमें ये तीनों चीजें नहीं, कोई मैं ये नहीं कह, तीनों चीजें आजमा के देख लें आप, नेशनलिज्म, खौफ खुदा और मौत का डर। पता नहीं को साढ़े अफसर लीडर सारे समझते हैं हमने 300 साल जिंदा रहना है, हमारे सियासतदान भूख खत्म ही नहीं हो रही। इन सियासतदानों के पास इतना पैसा है, शायद इनको पता ही नहीं है कि हमारे पास कितना पैसा